अनंत प्रतीक्षा ने एक और प्रश्न लिखा है। प्रणाम। ताओ के लिए कहा गया है कि अवर्णनीय और विचार से परे है, फिर भी उसके साथ और वर्तमान में चलने के लिए कहा गया है। बात समझ में नहीं आई, कृपया कुछ और स्पष्ट करें। वो अवर्णनीय है, विचार से परे है, इसीलिए उसके साथ चला जा सकता है, इसीलिए उसके साथ वर्तमान में रहा जा सकता। अगर वो वर्णन करने योग्य होता, हमारे विचारों में बंधने योग्य होता, तो हम उसको उठाकर किनारे रख देते। वो हमारी धारणाओं का विषय बन जाता। ताओ समग्र जीवन है, टोटलिटी ऑफ लाइफ है। वो तो साथ है, हमको बस इस तथ्य के प्रति जागृत होना है कि वो साथ है, साथ उसके हमको खुलना है। वो अवर्णनीय और विचारों से परे है, इसलिए ही हमारे लिए सहज और संभव है। जैसे जीवन, हम जीवन के साथ चलते हैं, उस जीवंतता के साथ चलते हैं। ये जीवन उस ताओ का ही प्रतिबिंबन है, उसका ही रिफ्लेक्शन है। जीवन के साथ भविष्य में होने का कोई उपाय नहीं, अतीत में होने का कोई उपाय नहीं, जीवन के साथ तो वर्तमान में ही है, राइट ना। और जब भी जीवन के साथ होंगे हम ठीक वर्तमान में होंगे, क्योंकि जीवन न पीछे छूटता है, न जीवन कहीं आगे जाता है। जीवन तो शाश्वत उपस्थिति है। ताओ का ये एक सिरा है जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। और अगर किसी से पूछो कि ये जीवन, इसके बारे में ही कुछ बताओ, तो इसका ही हम क्या वर्णन कर सकते हैं, इसके बारे में ही हम क्या विचार कर सकते हैं। ये भी तो अवर्णनीय और विचार से परे है। जीवन होने से क्या क्या होता है ये तो बताया जा सकता है, लेकिन सचमुच में जीवन क्या है इसका वर्णन तो संभव नहीं है। किसी विचार की सीमा में वो बंधता नहीं है। तो अगर अपने इस शरीर मन में प्रकट हुए उस जीवन से ही उसको देखने की हम कोशिश करें, तो हमको ये दिखाई देगा कि ये जो जीवन, ये जीवंतता, ये अलाइवनेस जो हमारे शरीर मन में प्रकट हुई है, वो भी तो अवर्णनीय और विचार से परे है, लेकिन उसके साथ चलना संभव है, उसके साथ ही तो जीवन है। अब इसी को हम उस ताओ के प्रति ले जाएं, जिसको लाओ त्से ने कहा है कि वो विराट ताओ, प्रारंभहीन अंतहीन, जीवन का रहस्य, जीवन का नियम, जीवन का धर्म, वो शाश्वतता, चिर पुरातन चिर नूतन, कितना भी वर्णन करेंगे वो बस उसकी तरफ कुछ इशारे होंगे, लेकिन उसको जिया जा सकना इसी क्षण संभव होगा। जैसे ही तुम उस ताओ अर्थात उस जागतिक रहस्य के प्रति खुलते हो, तुम देखते हो उसने तुमको आवेष्टित कर लिया है, तुमको घेर लिया है, तुमको चारों तरफ से उसने अपने आलिंगन में ले लिया है। और उस चिर पुरातन और चिर नवीन शाश्वत ताओ के साथ तुम इतनी गहनता से जी पाते हो जिसकी कल्पना ही नहीं। जीवन के कोई भी क्षण जो गहनता से जिए गए हैं वो उस ताओ का ही प्रतिबिंब है, वो अवर्णनीय है, विचार से परे हैं। तो इसलिए जब लाओ त्से ये बात कहते हैं तो बहुत ही सरल ढंग से उस बात को उन्होंने कह दिया है। अब सारी की सारी हमारी जो कुशलता है उसको जीने के लिए, कैसे जिएंगे, और वो जीने के लिए